जब एक मुस्लिम लड़की रात 2 बजे केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह में घुस गई और वहां उस लड़की के साथ जो चमत्कार हुआ, उसे देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यह सच्ची चमत्कारी घटना उन सभी लोगों के मुंह पर तमाचा है जो केदारनाथ बाबा के चमत्कार को झूठ लाते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले और इस घटना के बारे में जानने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। आज की यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को लाइक जरूर कर दे और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। दोस्तों, केदारनाथ हिमालय की गोदी में बसा हुआ एक पवित्र और दिव्य तीर्थ स्थल है। दोस्तों, केदारनाथ भगवान शिवजी के 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है और 4 धामों में से एक माना जाता है। केदारनाथ धाम में आए दिन कई सारे चमत्कार होते रहते हैं। केदारनाथ मंदिर का स्थापत्य पत्थरों से बना हुआ है। यह मंदिर हजारों सालों से कई सारी प्राकृतिक आपदाओं को झेलते हुए भी आज अड़ी खड़ा हुआ है। केदारनाथ धाम की शांति, यहाँ की ऊर्जा और यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता हर एक हिंदू के लिए एक दिव्य अनुभव देती है। जो भी केदारनाथ धाम आता है वह साक्षात मोक्ष ही पा लेता है। लेकिन क्या हुआ जब एक मुस्लिम लड़की केदारनाथ धाम में रात्रि 2 चुपके से घुस गई और मंदिर के अंदर उस लड़की के साथ जो चमत्कार हुआ, उसे जब आप सुनेंगे तो आप भी पसीने पसीने हो जाएंगे। दरअसल दोस्तों, यह घटना है राजस्थान के आगरा शहर की। शिवानी नाम की एक लड़की कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी। शिवानी के माता पिता बचपन में ही एक के बाद एक इस दुनिया को छोड़कर और शिवानी को छोड़कर जा चुके थे, जिसके बाद शिवानी अपने बड़े भाई के साथ ही रहा करती थी। कॉलेज में पढ़ाई के दौरान शिवानी की मुलाकात सोहेल नाम के एक लड़के से हुई जो उसी के साथ पढ़ाई कर रहा था। धीरे धीरे सोहेल और शिवानी के बीच दोस्ती हुई। यह दोस्ती दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। करीब 1 साल के अंदर ही शिवानी और सोहेल दोनों एक दूसरे के बहुत नजदीक आ चुके थे। सोहेल मुस्लिम समाज का था और शिवानी एक हिंदू धर्म से थी। शिवानी एक महादेव की भक्त थी तो उधर सोहेल एक कट्टर मुस्लिम था, लेकिन अक्सर वह शिवानी के सामने अच्छा बनने का ढोंग करता था। धीरे धीरे समय आगे बढ़ा और एक दिन सोहेल ने अपने प्यार का इजहार शिवानी के सामने कर दिया। शिवानी सोहेल से मन ही मन तो बहुत प्यार करती थी, लेकिन वह जानती थी कि सोहेल एक मुस्लिम लड़का है और सोहेल से शादी करने के लिए उसका भाई कभी भी राजी नहीं होगा। लेकिन जैसे तैसे शिवानी ने हिम्मत जुटाई और सोहेल के बारे में अपने भाई को बताया तो शिवानी के भाई ने शिवानी को खूब डांटा, खूब फटकार लगाई और कहा कि मुस्लिम धर्म में अगर शादी कर ली तो शिवानी तुम्हारी जिंदगी नरक बन जाएगी। मुस्लिम घर में रहना कोई आसान बात नहीं होती है। किसी हिंदू लड़की के लिए आए दिन नई नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। कई सारे युवक जो मुस्लिम धर्म से होते हैं वह 3 से 4 शादियां करते हैं, रोजाना मांसाहारी भोजन खाते हैं और लड़कियों को पकाना भी पड़ता है। तुझसे यह सब नहीं होगा और तुझे अपना हिंदू धर्म भी त्यागना पड़ेगा। तुझे भगवान शिवजी को भी त्यागना पड़ेगा। जब यह बातें शिवानी ने सुनी तो उसको भी लगा कि नहीं, ये सब तो गलत है। यह सारी चीजें शिवानी ने सोहेल को बताई तो सोहेल ने कहा कि तुम इन सभी चीजों की चिंता मत करो, तुम हमेशा भोलेनाथ जी की पूजा करो, तुम अपने हिंदू धर्म को मानो, मैं तुमसे कभी कुछ नहीं कहूंगा, ना ही तुम्हें घर मांसाहारी भोजन बनाना पड़ेगा, तुम हमेशा अच्छे से रहना। और सोहेल ने प्यार प्यार जताकर शिवानी को पूरी तरह से अपने वश में कर लिया। उधर शिवानी का भाई मान नहीं रहा था और इधर शिवानी पूरी तरह से सोहेल के कब्जे में थी। शिवानी को लग रहा था कि सोहेल बामापो अतापामिगा का उससे बहुत प्यार करता है और सोहेल से शादी के बाद उसकी जिंदगी काफी अच्छी हो जाएगी। उसे हिंदू धर्म को भी त्यागना नहीं पड़ेगा और ना ही भोलेनाथ जी की भक्ति को त्यागना पड़ेगा। शिवानी का सपना था कि वह केदारनाथ जय। शिवानी ने सोहेल को कहा कि शादी के बाद हम दोनों केदारनाथ धाम जाएंगे। सोहेल ने भी खुशी खुशी हां कर दिया। इसके बाद शिवानी ने अपने भाई के खिलाफ जाकर अपने भाई से रिश्ता नाता तोड़कर सोहेल से शादी कर ली। शुरुआती कुछ दिनों तक तो सोहेल और उसका परिवार शिवानी के साथ खूब खुश रहे, लेकिन धीरे धीरे सोहेल और उसके परिवार ने रंग दिखाना शुरू किया। शिवानी से सोहेल घर के कार्य करवाता और यहां तक कि मांसाहारी भोजन तक बनवाता, जो शिवानी कभी किसी जीव को नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी। आज वह शिवानी जीवों को पकाकर लोगों को खिला रही थी। यहां तक कि सोहेल ने शिवानी तक को मांसाहारी भोजन खिलाया।
जबरदस्ती इसके बाद शिवानी को कह दिया कि अब तुझे अगर मेरे साथ रहना है तो तुझे हिंदू धर्म त्यागना पड़ेगा और तुझे मुस्लिम धर्म अपनाना पड़ेगा। लेकिन शिवानी ने तुरंत मना कर दिया। शिवानी को बहुत मारा गया, बहुत पीड़ा दी गई। मजबूरन शिवानी ने अपना धर्म त्याग और उसने मुस्लिम धर्म अपना लिया। जब शिवानी ने अपना धर्म बदला तो शिवानी का नाम सोफिया रखा गया। अब सोफिया एक मुस्लिम लड़की बन चुकी थी। सोफिया की स्थिति घर में बहुत ज्यादा खराब थी। वह एक एक दिन यूं समझ लो नरक के सामान काट रही थी। वह रोजाना मन ही मन भोलेनाथ का ध्यान करती और भोलेनाथ जी से प्रार्थना करती कि उसे इस जहनुम से, इस नरक से बाहर निकाले। अब तो शिवानी के भाई ने भी उससे रिश्ता तोड़ दिया था। शिवानी का अब इस दुनिया में कोई नहीं था। केवल एक भाई था जिसका भी शिवानी ने त्याग कर दिया था। सोहेल से शादी के चक्कर में अब शिवानी के पास कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था। शिवानी को हमेशा बुरखे में ही रहना पड़ता था। उसका मुंह भी हमेशा ढका हुआ रहता था। कहीं बाहर जाओ तो उसे हमेशा बुरखे में रहना पड़ता था। शिवानी जान चुकी थी कि उससे एक बहुत बड़ी भूल हुई थी। एक रात्रि में जब शिवानी सो रही थी तो उसके सपने में साक्षात केदारनाथ बाबा ने दर्शन दिए। जब सुबह शिवानी उठी तो वह पसीना पसीना हो चुकी थी। शिवानी समझ रही थी कि जरूर बाबा केदार उसे बुला रहे हैं, लेकिन अब वह केदारनाथ कैसे जाए? उसके मन में बस यही सवाल था, क्योंकि उसको तो घर से भी बाहर बहुत कम निकलने दिया जाता था। शिवानी ने अपने पति से एक बहाना बनाया और अपने पति सोहेल को कहा कि दिल्ली में मेरी मौसी, उनका स्वर्गवास हो चुका है और उनसे उनकी अंतिम यात्रा मुझे जाना होगा। सोहेल ने मना कर दिया कि नहीं, तुम नहीं जा सकती, लेकिन सोफिया ने बहुत जिद करी कि नहीं, मुझे जाना होगा, तुम भी मेरे साथ चलो, तुम मुझे लेके जाओ और मुझे वापस लेके आ जाना। लेकिन सोहेल ने मना कर दिया कि मुझे समय नहीं है, अगर तुम जाना चाहती हो तो 2 दिन के अंदर जाओ और वापस आ जाओ। शिवानी का बहाना इस समय अब काम आ गया था। शिवानी ने तुरंत पैकिंग करी और वह उत्तराखंड के लिए निकल पड़ी। शिवानी आगरा से हरिद्वार आई। शिवानी के पास समय बहुत कम बचा था, इसीलिए वह फटाफट बस पकड़ पकड़ कर अपनी यात्रा कर रही थी। शुरू दिन तो उसका बहुत जल्दी बीत रहा था। वह हरिद्वार पहुंच गई थी। हरिद्वार से शिवानी ने बस पकड़ी जो सीधा सोनप्रयाग तक जा रही थी। आपको बता दें कि केदारनाथ की यात्रा हरिद्वार से ही शुरू हो जाती है। हरिद्वार तक रेल मार्ग है। इसके बाद हरिद्वार से बस के माध्यम से या फिर आप टैक्सी के माध्यम से बाय रोड आप सोनप्रयाग तक जा सकते हैं, जिसकी दूरी लगभग 250 से 300 किलोमीटर होती है। शिवानी, जो कि अब सोफिया बन चुकी थी, जो कि एक मुसलमान लड़की बन चुकी थी, वह बस के माध्यम से सोनप्रयाग जा रही थी। केदारनाथ की यह यात्रा उसके मन की सारी चिंताओं को दूर कर रही थी। ऊंची ऊंची वादियों में यह केदारनाथ की यात्रा बसी हुई थी। केदारनाथ की यात्रा यूं समझ लो स्वर्ग के समान होती है। करीब 7 घंटों की यात्रा के बाद शिवानी सोनप्रयाग पहुंच गई। अब शाम हो चुकी थी। शाम की करीब 6 बज रही थी। शिवानी पूरी तरह से थक गई थी, लेकिन शिवानी ने बिल्कुल भी आराम नहीं किया। सोनप्रयाग पहुंचकर वह तुरंत गौरीकुंड के लिए निकल पड़ी। लेकिन सोनप्रयाग से गौरीकुंड की दूरी करीब 5 किलोमीटर होती है और गौरीकुंड से पैदल यात्रा की जाती है। शाम के समय में सोनप्रयाग से कोई व्यवस्था नहीं थी गौरीकुंड जाने की, इसलिए शिवानी ने पैदल ही अपना रास्ता नापा और वह पैदल यात्रा सोनप्रयाग से ही उसने शुरू कर दी। शाम का समय था, अंधेरा भी हो रहा था। काफी सुनसान सोनप्रयाग से गौरीकुंड का रास्ता था। जैसे तैसे वह आगे बढ़ बढ़ के गौरीकुंड करीब 1 घंटे के अंदर ही पहुंच गई। इसके बाद करीब 7:30 बजे से ही गौरीकुंड से यात्रा शिवानी ने शुरू कर दी। रात्रि अंधेरे में जैसे तैसे वह आगे बढ़े जा रही थी। रात के करीब 12 बज चुके थे और अभी तक शिवानी केदारनाथ बाबा के मंदिर तक नहीं पहुंची थी। उसे अगले दिन रात तक वापस आगरा भी जाना था। करीब 8 बजे जैसे तैसे थकी हारी शिवानी केदारनाथ बाबा के धाम पहुंच गई थी। शिवानी करीब रात्रि में 8 बजे केदारनाथ धाम पहुंच गई। रात्रि में 8 बज रही थी और दर्शन पूरी तरह से बंद हो चुके थे। शिवानी जैसे ही मंदिर पहुंची तो उसने देखा कि मंदिर के कपाट भी बंद हो चुके हैं। शिवानी ने आसपास पंडितों से पूछा तो सभी कह रहे थे कि अब केदारनाथ बाबा के दर्शन सुबह 4 बजे होंगे, लेकिन शिवानी को तो अगले दिन आगरा वापस पहुंचना था। वहां खड़े सभी लोग कह रहे थे अब सुबह ही तुम दर्शन कर सकती हो और दर्शन करने के लिए तुम्हें टोकन लेना पड़ता है।
शिवानी का आधार कार्ड सोफिया अंसारी के नाम से था, जिसमें वह एक मुस्लिम धर्म की लड़की थी। शिवानी जानती थी कि अगर वह टोकन से यात्रा करेगी तो उसे मना कर दिया जाएगा, क्योंकि केदारनाथ मंदिर में किसी भी मुस्लिम को प्रवेश नहीं करने दिया जाता है। मुस्लिमों को केदारनाथ मंदिर में नहीं जाने दिया जाता है। अब शिवानी के पास केवल एक ही चारा था। शिवानी के पास अब केवल एक ही रास्ता था कि वह आज रात में ही जैसे तेसे दर्शन करके वापस नीचे गौरीकुंड के लिए निकल पड़े। लेकिन पट तो बंद हो चुके थे, केदारनाथ के दरवाजे तो बंद हो चुके थे। आसपास जितने भी लोग थे, धीरे धीरे सभी कुछ लोग धर्मशालाओं में सोने के लिए चले गए, तो कुछ लोग कैंप में सोने के लिए चले गए। केदारनाथ परिसर में रात्रि में पूरी तरह से सन्नाटा हो चुका था। शिवानी ने एक योजना बनाई कि वह रात्रि के अंदर ही केदारनाथ बाबा के मंदिर में चोरी चुपके घुस जाएगी। जब मंदिर में सन्नाटा हुआ तो शिवानी ने मंदिर के दूसरे दरवाजे की ओर जाना चाहा। मंदिर के दूसरे दरवाजे को जब शिवानी ने धकेला तो वह दरवाजा अंदर से बंद था। मंदिर के पहले दरवाजे को भी शिवानी ने जब धक्का दिया तो पहला दरवाजा भी अंदर से बंद था। अब मंदिर का तीसरा दरवाजा, जो कि बाहरी रास्ता माना जाता है, शिवानी उस तीसरे दरवाजे की ओर गई। शिवानी ने जब उस दरवाजे को धक्का दिया तो वह दरवाजा थोड़ा सा खुल गया, लेकिन अंदर से कुंडी लगाई हुई थी। उस दरवाजे की कुंडी अंदर से लगी हुई थी। शिवानी ने अपना हाथ डाल के उस कुंडी को खोलना चाहा, लेकिन वह असफल हुई। लेकिन जैसे तैसे शिवानी ने लकड़ी की मदद से वह कुंडी आखिरकार खोल ही दी और शिवानी तुरंत केदारनाथ बाबा के गर्भगृह में चली गई। जैसे ही शिवानी अंदर केदारनाथ बाबा के गर्भगृह में पहुंची, उसके सामने केदारनाथ बाबा की भव्य शिवलिंग थी और उस शिवलिंग के पास में शिवानी के सामने एक 7 मुंह वाला शेषनाग बैठा हुआ था। वह शेषनाग केदारनाथ बाबा के शिवलिंग के चारों ओर लिपटा हुआ था। शिवानी यह नजारा देखकर बहुत ज्यादा डर चुकी थी, लेकिन शिवानी ने हिम्मत नहीं हारी। शिवानी कुछ देर तक वहां पर एक ही जगह पर खड़ी रही। शिवानी ने थोड़ी देर तक देखा तो वह शेषनाग शिवानी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे थे। वह एक ही मुद्रा में खड़े हुए थे, लेकिन शिवानी सोच रही थी कि यह शेषनाग आखिर अंदर कैसे आए हुए होंगे। शिवानी को दर्शन करने थे। शिवलिंग के शिवानी ने शिवलिंग को स्पर्श किया। पास ही में जल का लोटा रखा हुआ था। शिवानी ने वह जल का लोटा भरा और शिवलिंग पर जल चढ़ाया। हैरान करने वाली बात थी कि उन शेषनाग ने शिवानी को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाया। जल चढ़ाने के बाद शिवानी ने बाबा केदारनाथ से मन्नत मांगी कि उसकी जिंदगी में सब कुछ सही हो जाए। उसका पति सोहेल उसको हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दे। शिवानी रो रो कर अपने किए हुए गुनाह का पश्चाताप कर रही थी। शिवानी ने बाबा केदारनाथ से कहा कि बाबा मुझे माफ कर दीजिए, मैं प्यार में अंधी हो गई थी, जो अच्छा और बुरा समझ नहीं पाई, लेकिन अब मेरे साथ जो हो रहा है वो बहुत ही बुरा हो रहा है और अब आप ही आपके इस भक्त को इस नरक से निकालेंगे। इसके बाद शिवानी वापस उठ खड़ी हुई और केदारनाथ बाबा को आपस से पुनः नमन करके शेषनाग को भी नमन करके वापस मंदिर के बाहर आ गई और दरवाजा लगाकर वापस गौरीकुंड के लिए निकल पड़ी। शिवानी इतनी कठिन यात्रा करके आई थी, लेकिन उसने एक पल भी चैन से सांस नहीं ली। दर्शन करने के तुरंत बाद शिवानी गौरीकुंड के लिए वापस से रात्रि में ही नीचे उतर रही थी। रात के करीब 4 बज रहे थे। शिवानी सुबह करीब 8 बजे गौरीकुंड पहुंची। गौरीकुंड से वह सोनप्रयाग पहुंचकर उसने वापस से बस पकड़ी और वह हरिद्वार के लिए निकल पड़ी। हरिद्वार से वह आगरा पहुंची और जब वह अपने ससुराल में गई तो ससुराल का पूरा ही माहौल चेंज हो चुका था। शिवानी का पति सोहेल शिवानी से बहुत अच्छे से बात कर रहा था और उसके सास ससुर भी शिवानी से काफी अच्छे से बात कर रहे थे, मानो जैसे उनकी बुद्धि ही चेंज हो गई हो। सोहेल शिवानी से कह रहा था कि मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, लेकिन अब तुम चिंता मत करो। तुम्हें वापस से अब अपना धर्म अपना लेना चाहिए। अब तुम वापस से हिंदू धर्म अपना लो। तुम अपने भगवान को मानो, मैं तुम्हें कभी भी नहीं रोकूंगा और उल्टा मैं और मेरे माता पिता भी हिंदू धर्म अपनाने वाले हैं। शिवानी ने जब यह सुना तो उसे बहुत झटका लगा कि आखिर यह कैसे हो सकता है, कहीं ये लोग मजाक तो नहीं कर रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे जब समय आगे बढ़ा तो उससे पता चला कि ये सब तो सच था। बाबा केदारनाथ ने ही शिवानी के पति सोहेल और उसके सास ससुर का दिमाग पलटा दिया था, उनकी सोच पलटा दी थी। शिवानी ने वापस से अपना हिंदू धर्म अपनाया
और उसके पति और उसके सास ससुर ने भी हिंदू धर्म अपना लिया था। सभी लोग हिंदू धर्म अपनाने के बाद भगवान की पूजा अर्चना कर रहे थे। शिवानी यह देखकर बहुत खुश थी। इसके बाद शिवानी का जो पति था वह भी उससे काफी ज्यादा प्यार करने लगा था। तो दोस्तों, यह तो साक्षात बाबा केदारनाथ का चमत्कार था। उन्होंने शिवानी के साथ हो रहे अन्याय को बंद किया। उन्होंने सोहेल और उसके माता पिता के दिमाग को पलटा। लेकिन आज हम उन सभी हिंदू धर्म की लड़कियों से एक बात कहना चाहते हैं कि आप कभी भी शिवानी जैसी गलती ना करें, क्योंकि भले ही आज आपका मुस्लिम दोस्त आपसे वादे कर रहा है, आपसे शादी के बहाने कर रहा है, आपको लग रहा है कि मेरा मुस्लिम दोस्त मुझसे प्यार करता है या वो बहुत अच्छा है, तो उसके झांसे में ना आए। दोस्तों, बिल्कुल भी झांसे में नहीं आना है, क्योंकि हम कई सारी घटनाएं देख रहे हैं। इन लोगों का टारगेट होता है हिंदू लड़कियों को अपने जाल में फंसाना और उनसे शादी करनी और फिर उनकी जिंदगी को नरक बनाना। तो आप अगर एक लड़की है या आप एक लड़की के माता पिता है तो अपनी बच्ची को अच्छे से जानकारी दें, शिक्षा दें। और अगर आप एक लड़की है तो अपने हिंदू धर्म की इज्जत करें और कभी भी किसी गैर धर्म के लड़के से दोस्ती ना करें। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आशाएं वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस घटना को लेकर आपके क्या विचार है कमेंट में जरूर बताएगा। क्या शिवानी के साथ हुई यह घटना आपको सत्य लगती है या नहीं? कमेंट में जरूर बताइए।